मैसेज करके बता दे, अगर पीछे वाले लेक्चर से कुछ रहता है आप लोगों का तो मैं क्लियर कर लूँ, नहीं तो फिर हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। चले ठीक है, माशाल्लाह। सबको क्लियर, अच्छी बात है। प्रैक्टिस भी आप की किसी बंदे की एक दो की आई है ग्रुप में ऑलमोस्ट। तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अगर आप लोग निकाल के भेज देते तो आपके लिए बेहतर होता। चलें, अभी आज का लेक्चर 3 है, हाउ टू मार्किंग ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टॉपिक 2, व्हाट इज एसएनआर। टॉपिक 3, हाउ टू फाइंड एसएनआर एंट्री। आज आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसमें आप लोगों को एसएनआर ट्रेंड लाइन की मार्किंग के बाद एक एंट्री लेने का मौका मिलेगा। आवाज मेरी क्लियर है? चलें ठीक हो गया। चलें, ओके है तो फिर ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। आज आप लोगों ने ट्रेंड लाइन जो होगी है, ये एसएनआर लाइन जो होती है, उसको आप एक ना प्रॉपर मार्किंग करने का तरीका सीखेंगे आप। उसको सपोर्ट जो हम बनाते हैं, कल आप लोगों ने सीखा था सपोर्ट रिटर्न लोकल एंड यूनिवर्सल मार्क करना। ठीक है, एक वो सीधी एक ट्रेंड लाइन की एक होती है, एक हॉरिजेंटल लाइन की सपोर्ट होती है। आज आप लोगों ने ट्रेंड लाइन की एक सपोर्ट मार्क करना सीखना है। ये वो सपोर्ट है जिसके लिए आपके पास कम से कम दो पॉइंट होने चाहिए, जहां पे आप सपोर्ट मार्क करेंगे, जहां पे आप रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ठीक है, ये वो वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी। इसी पे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। व्हाट इज एसएनआर? एसएनआर है क्या? एसएनआर की बेसिकली हमने एसएनआर एक एंट्री की तरफ, वो आपको एक एंट्री डिफाइन करके बताती है। टूल कोई नहीं है आपका, ये एक ड्राइंग का जो टूल है, ड्राइंग की मार्किंग है, जो ट्रेंड लाइन है उसी को हम एसएनआर भी कहते हैं। ये वही है, दोनों चीज एक ही है, सिर्फ नाम डिफरेंस है। और उसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि आप एसएनआर पे एंट्री कैसे लेंगे। एसएनआर जो आप मार्क करेंगे, जो फाइंड करेंगे, उस पे आपने कितने एरिया में जाकर, जहां पे बाइंग का सेटअप बनेगा, जहां पे सेलिंग का बनेगा, आपने किस एरिया से कितना प्रॉफिट लेना है, किस टाइम फ्रेम से, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, आज आप लोगों ने ये सीखना है। तो बेसिकली ये तीनों टॉपिक हैं। ये देखें, हाउ टू फाइंड मार्किंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल के लिए मैंने मार्किंग कर लिया है। ये वही है कल वाला पैटर्न, जिसको हम अगर कहें, तीसरा जो हमारा पॉइंट था, साइडवेज। साइडवे जो चैनल था, उसके हमने तस्वीर उठा ली है। वो जो साइडवे था उसी को हम चैनल भी कहेंगे, और उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम कहेंगे। कि मार्केट ने एक एरिया में फंस चुकी है, तो हमने एक ये पॉइंट मिलाया, एक ये पॉइंट मिलाया, दो पॉइंट मिला के हमने अगर खींच ली, उस लाइन को सीधा कर लिया, अगर वो तिरछी भी होगी फिर भी हम लगा लेंगे। मगर जिस तरीके से उसने इसको फॉलो किया है, तो ये लाइन सीधी जानी है। उसी तरीके से नीचे, जहां से एक लोएस्ट पॉइंट जो उसने पहला लगाया है, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये लगाया है, तो ये मैंने दो पॉइंट मिला के एक सीधी लाइन खींच ली। तो ये मेरे लिए सपोर्ट बन गई, ये मेरी रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, ये ना आपकी लोकल है ना ये यूनिवर्सल है। ठीक है, एक ये मार्केट जब एक एरिया में, जब एक बाउंड एक रेंज बना देती है, तो उसमें ये फंस जाती है। तो उसी में आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो इस तरीके की। दूसरा एग्जांपल इसका ये है, इसी को हम इस तरीके की, ये लाइन जा रही, एक पॉइंट मिला लिया, दूसरा मिला लिया। अब उसी पॉइंट से जो हमने कल सीखा था अप ट्रेंड, हम अप ट्रेंड के नीचे वाली लाइन को हम सपोर्ट कह सकते हैं, ये सपोर्ट है। और इसी को हम एसएनआर भी कहते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट, ये मेरा दूसरा पॉइंट, उसके बाद ये देखिए तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट मिला के आप एसएनआर लाइन लगा लेंगे, ये आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। और दूसरा इसका नाम है एसएनआर। अगर ये डाउन ट्रेंड में भी हो जाए, डाउन ट्रेंड में वही है, सिंपल सी बात है, ऊपर वाली आपकी रेजिस्टेंस होगी, नीचे वाली आपकी सपोर्ट होगी। डाउन ट्रेंड में, अभी तो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हमेशा नीचे वाली सपोर्ट होती है।
हाउ टू फाइंड एसएनआर एंट्री। अब तरीका वही है, मगर मैंने आपको समझाना लाइव मार्केट में कैसे हमने एंट्री को फाइंड करना है, कितना एरिया आपने फाइंड करना है, कितने एरिया से कितना एरिया खुद बनाना है, खुद से एक एरिया बनाना है। ये एक सिर्फ लाइन नहीं है, ये एक आपके लिए एक एरिया है। ठीक है। और इसकी एंट्री की आपकी जो विन रेशो है आपकी होगी 70%। ठीक है। मतलब ये है कि आप अगर 10 सेटअप पे एंट्री लेते हैं, 10 सेटअप पे ट्रेड लेते हैं, तो आपके उसमें से 2 से 3 का एसएल मस्ट है ही है। हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता। कभी कभी ऐसे होता है कि बेसिक एंट्रीज की इतनी एक्यूरेसी होती है कि आपके एडवांस लेवल भी फेल हो जाते हैं, मगर बेसिक क्या कभी भी एसएल नहीं होता है। सपोर्ट स्टैंस हो गई। आ जाते हैं हम मार्केट की तरफ। स्क्रीन शेयर। हो गई स्क्रीन शेयर। ठीक हो गया। अब ये लाइव एनालिसिस मेरे हैं गोल्ड के ऊपर इस वक्त। तो इसको तो मैं करता हूँ पीछे, आपको ये सपोर्ट के जो एग्जांपल मैंने बताया था। अहमद बलोच, वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं, खैरियत से हैं। यूरो यूएसटी करते हैं ओपन। वापस आप लोगों ने जो इसको अप्लाई करना है, कम से कम आप इसकी जो मार्किंग होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ठीक है, आपने H1 H4 और M30 करेंसी पेयर में आप इसको इस टाइम फ्रेम तक अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप नोट कर लें। इसमें जब आप सपोर्ट जोन को जो आप फाइंड करेंगे, आपका होगा H1 H4 और लास्ट में होगा M30। ठीक है। इसमें आपने इन ट्रेंड लाइंस की, एसएनआर लाइन की आप मार्किंग करेंगे। मार्किंग कैसे करेंगे? अब मार्केट हर किस्म की, अब डाउन ट्रेंड में जब जाएगी तो आपने डाउन ट्रेंड में मार्किंग उसकी कर सकते हैं, जब अप ट्रेंड में जाएगी आप अप ट्रेंड में मार्किंग करेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, ये देख लें आप। ये एक पॉइंट ये है हमारा फर्स्ट, ऊपर वाला। एक मैंने ये उठा लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरा मेरे पास पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। अब ये जो दोनों विक्स लगा रही है मार्केट, ये दोनों एक ही पॉइंट है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये आ जाते हैं हम इसे खींच के नीचे उसी के बराबर। अब ये देखें, अब उसी एसएनआर लाइन के कभी वो करीब करीब आके गिर रही है, कभी उसको टच कर रही है, कभी उससे थोड़ा सा ऊपर निकल के फिर गिर रही है नीचे। तो ये आपकी हो गई रेजिस्टेंस लाइन। ये रेजिस्टेंस लाइन कहेंगे हम, जैसे हमने वैसे रेजिस्टेंस लाइन सीखी थी ये वाली सीधी। अब सीधी जो है, सीधी वाला जो आपने ये यूनिवर्सल रेजिस्टेंस लाइन जो सीखी है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल रे वाली है, हॉरिजॉन्टल लाइन वाली है, ये आपको आगे चल के एंगल्फिंग थ्योरी के जो लेक्चर होंगे, ये आपको सीधी वाली रेजिस्टेंस लाइन आपको उसमें हेल्प करेगी। ठीक है। और ये एसएनआर और जो ट्रेंड लाइन आप मार्क करना सीखेंगे, ये आपको एसएनआर की एंट्री में हेल्प करेंगे। एसएनआर की बेसिक एंट्री होती है। और उसके अलावा जो हमारा चौथा लेक्चर होगा कल, उसमें आपको ये वाली ट्रेंड लाइन आपको हेल्प करेगी चार्ट पैटर्न आपको फाइंड करने में। चार्ट पैटर्न में भी आपको यही जो है ना, सबसे ज्यादा आसानी की तरफ आपका आसान करती है काम। ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस लाइन। अभी के लिए मेरे लिए सपोर्ट कौन सी है, अगर ये उठाऊं, एक ये पॉइंट है मेरा, दूसरा ये पॉइंट है, तो इसको ऐसे खींच लूं मैं। ये देख लें, तिरछी है जैसे भी है, अभी के लिए ये ऐसा नारेटरी है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तीसरे देखें, यहाँ से गई है ऊपर, फिर इस एरिया से फिर ऊपर गई है। तो इसी तरीके की आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कम से कम 2 पॉइंट मिलाकर आप मार्किंग कर सकते हैं। या अब नीचे की तरफ थी, ये अब ऊपर की तरफ, ये हो गया ऊपर। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट। आप इसकी जो सपोर्ट इस तरीके की मार्किंग है एसएनआर की, हमेशा आप विक टू विक करते हैं।
यूनिवर्सल जो सीधी होगी, सीधी लाइन से आप करते हैं बॉडी से। एसएनआर ट्रेंड लाइन से आप करते हैं विक टू विक हमेशा। ठीक है। ये ऊपर वाली प्राइस थी। अब हम नीचे की तरफ जाते हैं। यहाँ से उठी है, फिर ये पॉइंट है, ऐसे खींच लें आप। ये देख रहे हैं, यहाँ से एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट उठा है, फिर यहाँ से आई गई, फिर यहाँ से करीब करीब गई, फिर यहाँ से आई, फिर गई। तो ये आपकी सपोर्ट है। तो इस तरीके का ये जो है ना एक पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न की आपको कल पता चलेगा कि ये कौन सी वाला है, ये क्या बन रहा है, इसमें हमने बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, क्या करना है। ठीक है। तो ये हमारी थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओ, किधर चला गया। उसके बाद हमारा कौन सा है। हाँ, एस एन आर सपोर्ट रेजिस्टेंस ये। ट्रेंड लाइन और एस एन आर ये दोनों एक ही हैं, सेम। ठीक है। अब उसके बाद है आपकी, इसमें हम एंट्री कैसे लें। इसी एस एन आर पे आज आप लोगों ने मोस्ट जो है, जो चीज है इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने समझना है, सीखना है कि इस पे आप एंट्री कैसे लेंगे। ठीक है। ड्राइंग इसकी हम डिलीट करते हैं। इसके लिए लाजमी है कि आप जो टाइम फ्रेम अप्लाई करें फर्स्ट, वही अहमियत रखता है कि आप किस टाइम फ्रेम में बैठेंगे। ठीक है। उसके लिए जब आप एंट्री लेंगे, कम से कम एंट्रीज के लिए आपने यही टाइम फ्रेम अप्लाई करना है। आपने करेंसी पेयर में M15 में जाकर काम नहीं कर सकते। M15 की इसमें ना बहुत एक्यूरेसी आपको कम मिलेगी। अगर आप करना भी चाहते हैं तो आपको समझ लें कि वो इस पे हाई रिस्क है, आपको 20 पिप करेंसी पेयर कभी भी नहीं देगा इस एंट्री पे। ठीक है। M15 में आप गोल्ड में जाकर काम करेंगे तो वो आपको 20 से 30 पिप देगा आपका। ठीक है। अगर करेंसी पेयर में आप M15 में जाके, जैसे रूल्स में लिखा हुआ है, क्योंकि काफी सारी चीजें होती है ना, फिर लेक्चरों में क्लियर करनी होती है। M15 में पहला टीपी हमारा है 20 to 30 पिप्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये गोल्ड में आपको दे देगा हमेशा, इसी एसएनआर की एंट्री का। मगर करेंसी पेयर में आपको कभी नहीं देगा ये। कभी कभार कोई मुश्किल में अगर इसी में आप करेंसी पेयर में बैठेंगे 15 में जाकर, तो समझ लें आपको 10% एक्यूरेसी है आपकी बस। मतलब 10 में से आपको कोई एक या दो सेटअप विन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मार्किंग की तरफ। मार्किंग हमने, एक मिनट जो है ना, होल्ड करें, मुझे कॉल आ रही है, मैं थोड़ी सी उनको वॉइस मैसेज कर दूं। ठीक है जी। यहाँ से हमने अप्लाई वही करना है। ऐसा नाल उठाएंगे, लाइन को, ट्रेंड लाइन को उठाएंगे। अब इसमें भी यही है। ये पॉइंट था एक ये पॉइंट था। उस टाइम के लिए मेरे लिए मार्केट थी इधर। समझ लें कि मैं आगे हूं ही नहीं। इस टाइम मैंने इसकी पॉइंट उठाई और ये पॉइंट उठाया, दोनों को मैंने मैच कर लिया। ठीक है। अब मैंने इस पे एंट्री लेनी है। दो पॉइंट मिलाने के बाद मैंने तीसरे पॉइंट पे इसकी एंट्री लेनी है। सिंपल सा रूल है, कोई बड़ा रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ आपने जो एहतियात करना है, इसका एहतियात ये करना है कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं ना, ये वाले, आप लोगों ने इसमें जाके नहीं बैठना है। इनमें ऐसे करके लगा के मैं तीसरे पे भाई जाके एंट्री ले लेता हूँ, ऐसे आपने कभी नहीं करना है। ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट मिला के अगर आप बैठेंगे तो उनका डेफिनेटली आपका एसएल हिट ही होना है, वो बचना नहीं है कभी भी। वो आपका एसएल हिट हो जाएगा, वो नहीं बचेगा। इसमें रूल्स क्या है। अब रूल्स की तरफ आ जाते हैं कि जब एसएनआर के आप एक पॉइंट लगाते हैं तो उसका रूल क्या है, सेकंड पॉइंट लगाने के बाद उसका रूल क्या है। ये आपको डेफिनेटली क्लियर करके कोई नहीं बताएगा। मैं आज को आपको वो भी क्लियर करके बताता हूँ, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट और उसका साइडवे, उसका ड्रॉप होना, उसका फ्लाई होना, वहां से आपने एक मुस्तकिल, जैसे मैंने आपको कल बताया था पिप्स काउंटिंग के हवाले से प्राइस रेंज,
प्राइस रेंज आपने क्लिक करनी है, वहां से उठानी है। जहां से आपने एक पॉइंट उठा रहे हैं वहां से क्या करना है, सिंपल सा आप उसी पॉइंट को ऐसे कैच करेंगे और देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ड्रॉप कितनी हुई है। आप देखें ऑलमोस्ट ये 90 पिप्स यहाँ से ड्रॉप हुई है, और आप खड़े हैं H1 टाइम फ्रेम में। विक टू विक मार्किंग करेंगे भाई, विक टू विक मैंने बताया, विक टू विक मार्किंग करनी है, बॉडी टू बॉडी नहीं करेंगे हम। अभी सिर्फ आपने इसकी ड्रॉप कितनी हुई है पहले वो देखेंगे। ठीक है, H1 है आपके लिए। H1 टाइम फ्रेम में कम से कम 60-70 पिप्स वहां से मार्केट का ड्रॉप होना मोस्ट लाजमी है ही है। अगर आपने एक्यूरेसी के साथ एंट्री लेनी है, आपका एसएल ना हो, तो आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। 70 पिप्स कम से कम हो। अब ये मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक पूरी है। एक पॉइंट गिरा, ऑलमोस्ट 90 पिप है। अब मेरा पॉइंट एक ओके है। अब उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से घूमती, ऊपर जाती, इधर जाती, इधर जाती, तो मैंने दूसरा पॉइंट जिधर ये जाती वहां से जैसे ड्रॉप होती, मैंने वहां से मार्क कर लेना था, कोई मसला नहीं। अब सेकंड टाइम क्या है, यहां से इसको ये टच किया है इसने। ये टच करने के बाद फिर अगेन क्या किया मार्केट ने, अगर ये यहाँ पे क्राइटेरिया के मुताबिक 70 पे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते यहीं पे, उसके बाद जैसे कैंडल कोई निकलती इस एरिया में जाती, मैंने सेल करना था। अब ये देखें यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट ये भी 90 पे गिरी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जितना ज्यादा ड्रॉप होगी, समझ लें ये आपके लिए एंट्री के लिए, एक्यूरेसी के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये भी पूरी हो गई। अब मेरे लिए क्या है कि ये तीसरी पॉइंट, 2 पॉइंट पूरे कर लिया मैंने। तीसरा मेरा क्राइटेरिया यही है, जैसे इस लाइन को वो टच करे, रिटेस्ट करे, मैंने इस पे एंट्री लेनी है। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हुई। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका ये जो अब लाइन आपने लगाई है एसएनआर की एंट्री के लिए, ट्रेंड लाइन जो लगाई है आपने, ये सिर्फ लाइन नहीं, ये एक एरिया है। अब एरिया में दो क्राइटेरिया आपने पूरे कर दिए, एक के 70 पे 80 पे हो गए, दूसरे के भी 70-80 पे हो गए। तीसरे के लिए अब एरिया आपने खुद बनाना है अपने हाथों से। एरिया आपने खुद अपने हाथों से बनाना है। वो जिस टाइम फ्रेम में आप बैठे हैं उस टाइम फ्रेम के मुताबिक आपका एरिया बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो H1 में, जो H4 में आप एरिया बना रहे हैं वही एरिया आप M30 में या 15 में भी अप्लाई करें। ऐसा कभी नहीं होगा। तो अभी के लिए हम H1 में जब खड़े हैं तो H1 में आपने जो इसका एरिया बनाना है, खास करके करेंसी पेयर में। करेंसी पेयर में एग्जांपल के लिए हम सिर्फ लिख लेते हैं यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी। इसके लिए आप कितना एरिया बनाएंगे ऑलमोस्ट, अगर हम देखते हैं कि भाई 20 पिप का एरिया कितना बन रहा है, ये देखें 20 पिप का बहुत बड़ा एरिया बन रहा है। इतना एरिया हमें करेंसी पेयर में नहीं चाहिए, क्योंकि हर पेयर की एक अपनी वैल्यू है, उसकी प्राइस है, उसकी मूवमेंट के मुताबिक हमने इस चीज को खास करके ध्यान रखना है कि इसकी जो मूवमेंट हो रही है, इस कैंडल की जो मूव है, इसका वैल्यू कितना है। अब इसके लिए ये एरिया 20 पिप का अगर मैं यहाँ से लगाऊं तो ये मेरे लिए तो बहुत खतरनाक है, मेरे ये काम का ही नहीं है। नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी चीज। अब इसमें क्या करेंगे, आप 15 में, H1 में खड़े हैं। आप इसमें क्या करेंगे, टोटल ओवरऑल आपने इसका जो एरिया बनाना है 15 पिप का बनाना है। 15 पिप्स बस। ये आप किस टाइम फ्रेम में बनाएंगे, ये आप बनाएंगे H1 में। ये नोट कर लें बात। ठीक है, अब आ जाते हैं H4 में। H4 का भी एग्जांपल लिखें। H4 में आपको 20 पिप की जरूरत पड़ेगी। आपने H4 में 20 पिप्स का एरिया बनाना है। ठीक है, अगर आप चले जाते हैं M30 में और M15 में, तो जाहिर सी बात है फिर आप लोगों ने वहां पे जाकर इससे और भी छोटा बनाना है। M30 मैं आपको एक परफेक्ट एंट्री का बता रहा हूँ, जिसमें आप लोगों की असल कम से कम हो। इसमें आप बनाएंगे जाकर 10 पिप्स का एरिया, बस। इससे ज्यादा आप एरिया नहीं बनाएंगे। अब एरिया बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें भले। ठीक है, अभी हम H1 टाइम फ्रेम में खड़े हैं। इसके मैं टाइम लाइन की थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने करना क्या है, एरिया बनाने के लिए क्या होता है, कम से कम मैंने नीचे से भी एरिया बढ़ाना है मार्केट का अपना एंट्री के लिए, और ऊपर से भी एरिया मैंने बढ़ाना है।
तो सिंपल सा फॉर्मूला है, H1 में 15 पिप मैंने बनाना है। अगर तो आपने यहां से SNR लाइन उठा के काउंटिंग करनी है तो और भी अच्छा है, वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताएगी कि कितना मैंने कहाँ जाना है। अब 15 पिप है ओवरऑल, तो 15 पिप में मैंने ऊपर करने हैं 75 पिप्स, ऊपर करने हैं 75 पिप्स नीचे करने हैं। ये देखें, ये ऑलमोस्ट हो गए हमारे 70 पिप्स हो गए। हमने इस ट्रेंड लाइन की कोने से रखना है इसको, क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है आपको समझाने का, इसीलिए मैं बेसिक से बेसिक समझा रहा हूँ आपको। इस कोने से रखेंगे 15 पिप के लिए नीचे। दूसरा क्या करेंगे, यहां से फिर, यहां से मैं सिंपल रख दूं इसी प्राइस से फिर वापस 15 पिप इसको मैं और नीचे करूंगा, सॉरी 15 नहीं 75, ऐसे करके ये मैंने बड़ी कर ली। और भाई 75, अब ये एक एरिया बन गया, यहां से बड़ा किया मैंने। अब दूसरा मैंने कहाँ करना है, जहां पे मैंने सेकंड पॉइंट अपना फाइंड किया है, ये मैंने सेकंड पॉइंट बनाया है, फिर मैंने 75 टिप्स यहाँ से ऊपर करना है। ठीक है, फिर इसका नीचे वाले एरिया से भी करना है मैंने, ऐसे कर दिया मैंने। अब मैंने ट्रेंड लाइन उठानी है, यहाँ से ट्रेंड लाइन उठानी है, सीधी मैंने खींच लेनी है ऊपर वाले एरिया में पहले, ऐसे करके। ठीक हो गया। और फिर मैंने ट्रेंड लाइन उठानी है नीचे वाली प्राइस से, यहां से मैंने खींची, इसको ऐसे कर दिया। अच्छा ऑलमोस्ट 1 मिनट, इसको मार्किंग करने में गलती हो रही है नीचे वाले में, इसको हमने रखना है और ऐसे करके। ठीक हो गया। अब ये ट्रेन लाइन जो हमारी होगी बिल्कुल ड्राइंग के मुताबिक सीधी आनी है, कहीं पे भी टेढ़ी नहीं होगी। ये देखिए, अब ये मेरा एक टोटल एरिया बन गया। अब टोटल एरिया की मैं अगर काउंटिंग करूं कि मैं कितना है एरिया, ऑलमोस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऑलमोस्ट इसकी मार्किंग के मुताबिक 90 सेंट इधर बता रहा है। अगर मैं ऊपर चला जाऊं, यहाँ से, यहाँ से भी 90 20 का एरिया बन रहा है। मतलब आप लोगों ने, इसकी नीचे से प्राइस भी आ रही है ना, 15 पिप से लेकर 20 पिप के एरिया में आप बना सकते हैं। मार्किंग में ऊपर नीचे हो गई है, आप 15 पिप का अगर फिक्स बनाना चाहते हैं तो फिक्स भी बना लेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे अब थर्ड पॉइंट पे मार्केट रिटेस्ट करने आएगी, फिर क्या करें, इस प्राइस से भी आप एंट्री ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं। ये आपके लिए ये कि पूरा एरिया है जहां से आप अपना एक एंट्री यहाँ ऐड करें, एक एंट्री यहाँ ऐड करें, एक यहाँ करें एंट्री ऐड। फिर क्या करें, आप एसएल कहाँ रखना है, एसएल जो है मोस्ट आपका, वो आपका आना है यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन की प्राइस है जहां से वो रिटेस्ट कर रही है जिस प्राइस से। क्योंकि जैसे ये ट्रेंड लाइन नीचे आती जाएगी तो इसकी मार्केट की वैल्यू की प्राइस भी नीचे आती जाएगी, तो आपने एसएल वहीं पे रहना है जहां पे आपका रिटेस्ट हो। अगर आपका रिटेस्ट यहाँ पे हुआ है तो इसी प्राइस से मैं अब काउंट करूंगा यहाँ से। ये देख रहे हैं, यहाँ से मैं जा रहा हूँ इधर, ये मेरा 20 पिप का यही एरिया है। यहाँ से मैंने एस एल इसका सिंपल सिंपल कितना रखना है, H1 टाइम फ्रेम में मैं खड़ा हूँ, आपने इसका एस एल रखना है 30 पिप बस। वैसे इसके लिए 20 पिप भी बड़े हैं, मगर आपने अभी के लिए अप्लाई जो करना है इसका, इसका एस एल मोस्टली जो है आपका 30 पिप्स है। बाकी जिस टाइम फ्रेम में आप बैठे हैं, टीपी आपने उस टाइम फ्रेम के मुताबिक लेना है इसका। ठीक है। वन टाइम के लिए आपके लिए ये वैलिड है, एक मर्तबा के लिए एंट्री। दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा आप अगर लेंगे तो उसका थोड़ा सा तरीकेकार चेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये ऑलमोस्ट इसकी आपने 20 पिप, 15 से 20 पिप का आपने एरिया बनाना है। उसी तरीके से जब H4 में आप आएंगे तो H4 में मैंने लिख के दिया है आपको 20 का बनाएं, 20 से 25 पिप्स का बना लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और 15 और 30 में चले जाएंगे, 10 से 15 पिप का बना लें।
कोई मसला नहीं है। मकसद ये है कि आपका एसएल कम से कम हो और आपकी एक्यूरेसी में एंट्री लेने में कोई कमी ना आए। उसी तरीके से अगर मैं बाय की एंट्री फाइंड करूं, वही सेम टू सेम फार्मूला अप्लाई करना है। अब ये तो इधर था ना, अगर मैं इस लाइन को, जैसे ना एक ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को जब फॉलो कर रही है, तो आप उसी तरीके से उस एरिया में एंट्रीज ले सकते हैं। अगर ऐसे खींच के मैं ले आऊं एंट्री, फर्ज करें ऐसे खींच ली, ये एक ऐसे खींच ली, अब ये देखें, दो लाइनें मैंने लगा ली हैं सिर्फ, सिंपल सिंपल सी, एक इधर लगा ली एक इधर लगा ली, क्राइटेरिया मेरा बहुत पूरा हो गया। मगर ये है, कितने अरसे बाद मार्केट आई है। अब मार्केट है ये यहाँ आई है 30 अक्टूबर को, यहाँ से दूसरा पॉइंट जब ये बनाया 14 अक्टूबर को, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट अभी भी वैलिड है, आप इस पे एंट्री ले सकते हो। रीजन, मकसद ये है कि जब मार्केट इस एरिया की आपकी एसएनआर लाइन पे आए, तो यहाँ पे आपका ऐसा कोई सेटअप ना बना हो जो इसको, आपको इस सेटअप को फेल करे। फर्ज करें यहाँ पे कोई ऐसा, आगे चल के जो चीजें सीखेंगे, आपकी HLD बन गई, प्रिसीजन बन गई, हिडन बन गई, कुछ भी बन गया जो इसका मोमेंटम इस ट्रेंड लाइन से ज्यादा सेलिंग का हो, तो फ्रेश जो सेटअप होता है वो फ्रेश ज्यादा ताकतवर होता है ओल्ड से हमेशा। तो फ्रेश सेटअप यहाँ पे अगर सेलिंग का नहीं है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो, इतनी पुरानी एंट्री से फाइंड करके एंट्री लेने से। ये वही है, सिंपल सा फार्मूला, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, मैंने लगा दिया ऐसे करके। ये देखें, एरिया मैंने बना लिया, ठीक है। ये अगर क्राइटेरिया के मुताबिक मेरी पूरी है, एक पॉइंट ऑलमोस्ट, ये 45 है। ये आपके लिए बहुत रिस्की है, ये बहुत रिस्की है। अगर ऐसा छोटे छोटे जो पॉइंट चल रहे हैं, 40 पिप 30 पिप, ये आपके काम के नहीं है, ये आपको धोखा देंगे हमेशा। ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है जो काम कर रही है, वो एक 30 पिप की एक बाउंड रेंज में घूम रही है। आपने H1 टाइम फ्रेम में खड़े हैं और आपको चाहिए 30 पिप ऑलमोस्ट, तो आपने एक 20 पिप का 15 पिप का ऑलरेडी एरिया बनाया है, उसमें से आपने 30 पिप टीपी भी लेना है। तो आपको ये मूव ऑलरेडी जो मार्केट रेंज बनाए खड़ी है, वो एक 30 पिप एरिया में फंस चुकी है, तो आपको 30 पिप बड़ी मुश्किल से देगी ये टीपी, नहीं दे सकती। इसी एरिया में अगर आप गोल्ड पे चले जाएंगे, वो आपको दे देगी। तो आपने कोशिश करनी है, आपको सेफली अगर एंटर होना है, तो आपने प्राइस रेंज के मुताबिक आप थोड़ा सा काउंटिंग करके फिर आप उसमें बैठे। बाकी दूसरा ये है कि ये जो है एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है। जब एक मार्केट रेंज में फंस जाए, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके बाद आप लोगों ने एरिया नहीं बनाना कभी भी। आप लोगों ने सिंपल सिंपल सा आकर अपनी उस सिंपल सी लाइन पे एंट्री लेनी है, फिर लाइन से पहले कभी एंट्री नहीं लेंगे। जब एक आपको पता चल जाए ना, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड भाई अब स्टार्ट हो गया है, बाकी और कोई चीज मेरी नहीं बन रही, ना 70 पिप का एरिया है इतना ज्यादा, ना 30 पिप से भी कम बन रहा है, तो सिंपल सिंपल मैंने सिर्फ आकर एस एन आर लाइन जैसे लगा ली है, फिर मैंने उसी पे एंट्री लेनी है बस। उससे मैं पहले नहीं बैठूंगा, मैंने रिस्क को कम करना है। जैसे उसको टच करेगी 30 सेंट 40 सेंट, पहले मैं इधर से एंट्री ले लूंगा, क्योंकि असल मेरा 30 पिप है। तो आगे चल के आपको ये भी क्लियर होगा कि ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, मैं अगर इस पे बार बार एंट्री लूं तो कैसे लूं। वो आपको पता होगा कि जिस ट्रेंड में मैं बैठ रहा हूँ, कि ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये ऊपर इसने ब्रेक होना है या नीचे ब्रेक होना है। तो आप अगर उस डायरेक्शन में पहले ही बैठ जाते हैं कि भाई इसने ऊपर की तरफ, बाय की तरफ ब्रेक होना है, तो आप बार बार बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपकी वो बाद में एंट्रियां उठा के आपको चला जाएगा ऑलमोस्ट। आपको जो पैटर्न होगा, पैटर्न का भी आपको प्रॉफिट मिलना है, और जो ट्रेंड लाइन होगी आपको उसका भी प्रॉफिट मिलना है। एग्जाम्पल के लिए दूसरी मार्क कर लेते हैं, एक ये देखें, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये मैंने लगा ली इधर, ठीक है। अब ये देख लें, यहाँ से इसकी हम थोड़ी सी काउंटिंग करते हैं, कितनी ड्रॉप हुई है, ऑलमोस्ट 80 पे हो गई है। चलें भाई, गुड है, एक पॉइंट मिल गया मुझे। फिर दूसरा पॉइंट मिल गया, ये वाला भी ऑलमोस्ट 100 पे हो गया है ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट भी बन गया। अब उसके बाद मैंने एरिया बना लिया यहाँ से। अब मैंने एरिया जब बना लिया, तो यहाँ से भाई 15 सेंट 20 सेंट मैंने इधर नीचे कर लिया, ऐसे करके 70 80 सेंट ऊपर कर लिया। ये मेरे एरिया बन गया। अब एरिया बन गया अब यहाँ है
16 145 150 है, 16 285, तकरीबन ये 15 पिप की एरिया बन रहा है। ठीक है, यहाँ से ये देखें। अब मैंने जब टीपी काउंट करना है तो क्या करेगी मार्केट, जब आपकी एरिया की टॉप प्राइस है, जब ग्रे की ड्रॉप होगी तो आपने टीपी भी वहीं से काउंट करना है हमेशा। अगर आपका एरिया 20 पिप का ही है तो 20 पिप की जो लास्ट प्राइस है वहां से जिसे ड्रॉप होगी तो आपने टीपी भी वहीं से काउंट करना है। तो ये देखें ऑलमोस्ट आपकी 35 पिप्स पहले गिरी है। इसका एसएल हमने कितना रखना था, 30 पिप हमने रखना था, नहीं ऊपर। ये हमारा एसएल है इसका, यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ से घूमी है TP1 भी दिया है, TP2 भी दिया है। वन टाइम के लिए इस्तेमाल हो गई। फिर क्या किया है इसने, दूसरी मर्तबा आई है, दूसरी मर्तबा भी गिरी है। मगर दूसरी मर्तबा के लिए इस्तेमाल करने का थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। अगर तो वो उसी एसएनआर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है तो आप रिस्क पे ले सकते हैं एंट्री बार बार, नहीं तो फिर क्या करेंगे, दूसरी मर्तबा पहले जो पहला पॉइंट है उसको छोड़ देंगे, फिर जो सेकंड पॉइंट था वो उठा लिया, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं आप वो उठाएंगे। ये मैं लगा लूँ या ये लगा लूँ, दोनों लगा लेता हूँ। अब ये देख लें, यहाँ से क्राइटेरिया के मुताबिक ऑलमोस्ट ये 100 पे ड्रॉप हो चुके हैं। उसी के बाद ये एरिया में आई है मार्केट, ये इसकी टॉप प्राइस है ड्रॉप हुई है, ऑलमोस्ट ये 15 पे भी हुई है, इससे ज़्यादा नहीं हुई। इसने फेल कर दिया है। यहाँ से देखें, यहाँ इस प्राइस से ये कितनी गिरी है, 80 पे गिर गई है। अब ये क्यों एसएल फेल हुआ है, इसने एसएल क्यों किया है आपका, मोस्टली है, सीधी सी बात है। क्या था, डाउन ट्रेंड चल रहा था आपका, ठीक है, इसको फॉलो कर रही थी मार्केट। डाउन ट्रेंड ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद उसको वो रिटेस्ट किया है, फिर वो चली गई है। ठीक है, डाउन ट्रेंड जब ब्रेक होता है उसके बाद रिटेस्ट करके उसने ऊपर ही जाना होता है हमेशा डाउन ट्रेंड में। जब अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड क्या करता है, जब उसने ब्रेक नीचे ही होना है हमेशा, जिस टाइम फ्रेम में जब भी उसकी कंफर्मेशन बनती है उसने नीचे ही ब्रेक होना होता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे हम, ये वाला अप ट्रेंड है, इसने करना क्या है, नीचे ही ब्रेक होना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कंफर्मेशन आप लोगों ने आगे चल के सीखनी है कि इस ट्रेंड में कंफर्मेशन कैसे मिले, हमें नीचे सेलिंग की तरफ बैठ जाऊं। अगर मेरा एसएल हिट होता है, बाय की तरफ मैं बैठा था इसमें ट्रेंड लाइन में किसी सूरत में, और मुझे कंफर्मेशन मिल गई इसकी ब्रेकआउट होने की, तो मेरा एसएल जो हिट हो गया है उसको मैं छोड़ दूंगा, फिर अगेन मैंने यहाँ से सेलिंग के कंफर्मेशन में बैठ के सेल कर देना है। ठीक हो गया। अब ऑलमोस्ट एंड होने वाली है मीटिंग, 1 मिनट बचा है, तो मैं अगेन लिंक शेयर कर देता हूँ। उसके बाद फिर मजीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, जो क्वेश्चन वगैरह होंगे आप लोग फिर आ जाएं माइक पे।